देखिए, बात ये है, जब से ये नीति आयोग बना है, मोदी जी जब से आए हैं, क्योंकि ये पहले प्लानिंग कमीशन था, तो नीति आयोग जब से मोदी जी की सरकार आई है, तो एक जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उनके लिए ही नीति आयोग दिशा निर्धारित करता है, पैसा निर्धारित करता है। और रिसेंटली हमने देखा है बजट में भी जिस तरीके से पंजाब जैसे स्टेट को पूरी तरीके से बजट से बाहर रखा, इवन जिक्र तक नहीं किया, देना तो क्या था, तो ये तो पूरी तरह से बायस्ड है। और हमारा तो रूरल डेवलपमेंट फंड पिछले 1.5-2 साल से भारत सरकार देने को तैयार नहीं है। तो ऐसी नीति आयोग की बैठक में कई बार हमने पार्टिसिपेट किया, जाने से फायदा क्या, जब नीति आयोग ने नीतियां ही बीजेपी रूल्ड स्टेट के लिए निर्धारित करनी है, तो हमारा वहां जाना बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, नॉन बीजेपी स्टेट के साथ भेदभाव किया जाता है। इंडिया ब्लॉक का तो हम हिस्सा है, और इंडिया ब्लॉक का मकसद ही देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको मजबूत बनाना है और पूरे देश के लिए काम करना है। इंडिया ब्लॉक में हिस्सा भी हम इस एजेंडे पे बने कि पहले देश बाद में पार्टी। और जब देश में इस तरीके से भेदभाव होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगी, जो राज्य बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए पैसा भी दिया जाएगा, बजट में प्रावधान भी होगा, और जहां गैर भाजपा शासित राज्य हैं, जब पंजाब जैसे स्टेट्स के लिए, दिल्ली जैसे स्टेट्स के लिए कुछ होगा नहीं, तो वहां जाने से फायदा भी क्या है। जी, एक दूसरा मेंबर बिल लाया जाए जो किसानों की मांग है उसे शामिल करते और उसे इंडिया ब्लॉक की पार्टी मिलकर पास कराए। देखिए, ऑलरेडी हमारे नेता संजय सिंह जी एक दिन पहले उनसे मिल चुके हैं, हम लोग भी मिल चुके हैं, और हम किसानों की जो मांगे हैं उनसे पूरी तरह से सहमत हैं। योजना इस तरीके से तैयार हो रही है कि पूरा अपोजिशन इस पर एकमत हो और जोरदार तरीके से किसानों की फसलों पर लीगल गारंटी हो, चाहे किसानों के कत्ल करने वाले को सजा देने वाली बात हो जो लखीमपुर खीरी में हुआ, तमाम किसानों की मांगों पर आम आदमी पार्टी पूरे जोर तरीके से उनका समर्थन करती है। देखिए, बात ये है, जब से ये नीति आयोग बना है, मोदी जी जब से आए हैं, क्योंकि ये पहले प्लानिंग कमीशन था, तो नीति आयोग जब से मोदी जी की सरकार आई है, तो एक जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उनके लिए ही नीति आयोग दिशा निर्धारित करता है, पैसा निर्धारित करता है। और रिसेंटली हमने देखा है बजट में भी जिस तरीके से पंजाब जैसे स्टेट को पूरी तरीके से बजट से बाहर रखा, इवन जिक्र तक नहीं किया, देना तो क्या था, तो ये तो पूरी तरह से बायस्ड है। और हमारा तो रूरल डेवलपमेंट फंड पिछले 1.5-2 साल से भारत सरकार देने को तैयार नहीं है। तो ऐसी नीति आयोग की बैठक में कई बार हमने पार्टिसिपेट किया, जाने से फायदा क्या, जब नीति आयोग ने नीतियां ही बीजेपी रूल्ड स्टेट के लिए निर्धारित करनी है, तो हमारा वहां जाना बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, नॉन बीजेपी स्टेट के साथ भेदभाव किया जाता है। इंडिया ब्लॉक का तो हम हिस्सा है, और इंडिया ब्लॉक का मकसद ही देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको मजबूत बनाना है और पूरे देश के लिए काम करना है। इंडिया ब्लॉक में हिस्सा भी हम इस एजेंडे पे बने कि पहले देश बाद में पार्टी। और जब देश में इस तरीके से भेदभाव होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगी, जो राज्य बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए पैसा भी दिया जाएगा, बजट में प्रावधान भी होगा, और जहां गैर भाजपा शासित राज्य हैं, जब पंजाब जैसे स्टेट्स के लिए, दिल्ली जैसे स्टेट्स के लिए कुछ होगा नहीं, तो वहां जाने से फायदा भी क्या है। जी, एक दूसरा मेंबर बिल लाया जाए जो किसानों की मांग है उसे शामिल करते और उसे इंडिया ब्लॉक की पार्टी मिलकर पास कराए। देखिए, ऑलरेडी हमारे नेता संजय सिंह जी एक दिन पहले उनसे मिल चुके हैं, हम लोग भी मिल चुके हैं, और हम किसानों की जो मांगे हैं उनसे पूरी तरह से सहमत हैं। योजना इस तरीके से तैयार हो रही है कि पूरा अपोजिशन इस पर एकमत हो और जोरदार तरीके से किसानों की फसलों पर लीगल गारंटी हो, चाहे किसानों के कत्ल करने वाले को सजा देने वाली बात हो जो लखीमपुर खीरी में हुआ, तमाम किसानों की मांगों पर आम आदमी पार्टी पूरे जोर तरीके से उनका समर्थन करती है।